आपके पास तो शॉर्ट केस है, डोंट नो द हिस्ट्री, हमें नहीं पता ये सीवीए था या नहीं था। ऑल द मोस्ट कॉमन कॉज यही है। तो सीवीए आप हेमिप्लीजिया या स्ट्रोक आप सबसे पहले नंबर पे रखेंगे, एग्रीड। दूसरे नंबर पे आपने मेलिग्नेंसी रखी, एनी अदर कॉज ऑफ स्ट्रोक, नहीं सॉरी हेमिप्लीजिया। हाँ जी रजा, और कोई इनपुट दे दे। तुम लोगों ने भी एफसीपीएस में भी वो ऐसे नहीं मिठाई दे के नहीं भेज देते कि जाओ ये लो पकड़ो मिठाई और जाओ, उसमें भी वो पूछ के ही कुछ देते हैं। अच्छा, इसमें मैंने आप लोगों को बताया था ट्यूमर, ट्रॉमा, इन्फेक्शन, इंफार्क्शन, डीजनरेशन, डीमाइलिनेशन। अब हो सकता है कि थ्योरेटिकली स्पीकिंग प्रैक्टिकली स्पीकिंग आपने मेनिंजाइटिस में कभी ना देखा हो हेमिप्लीजिया, लेकिन बारह हो तो सकता है जब उसमें बाकी के फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स आ सकते हैं तो हेमिप्लीजिया भी हो सकता है। और मेरा ख्याल है हमारे पास वार्ड में एक मरीज है भी, बच्चा जिसको हसीब ने एटीटी दी है और उसको एक तो ये आइस का प्रॉब्लम है, साथ वो एक साइड भी अपनी मूव नहीं कर पा रहा। तो ट्यूबरक्लोमास जो होते हैं बिकॉज ऑफ मेनिंजाइटिस जो होते हैं वो भी हेमिप्लीजिया जो है वो थ्योरेटिकली स्पीकिंग कर सकते हैं। तो इट कैन बी एडेड इन योर स्कीम ऑफ रेलेवेंट एग्जामिनेशन कि आप उसकी एलिजिबिलिटी भी चेक कर सकते हैं। अच्छा, अब मैंने कहा कि जितने भी अपर मोटर न्यूरॉन लीजन्स हैं ना उनकी ये 6 ब्रॉड कैटेगरीज हैं। अब जरूरी नहीं कि 6 ब्रॉड में से आप जबरदस्ती एक एक चीज जो है वो निकाल के लाएं कि इसमें फिटिंग होनी चाहिए। सिर्फ ये 6 ब्रॉड कैटेगरीज हैं, इसी में से सोचें कि कोई ना कोई डिजीज हो सकती है। ट्रॉमा ऑब्वियसली हमारे यहाँ नहीं आता, लेकिन ट्रॉमा आपको पता है ट्रोमैटिक सबएक्यूट हैमरेज हमारे पास आ जाता है, ठीक है। अच्छा, ट्यूमर ये बता चुके हैं कि उसमें कोई भी एसओएल हो सकता है, इसमें एब्सेस हो सकती है, प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर हो सकता है और या सेकेंडरी ब्रेन ट्यूमर हो सकता है। अच्छा, फिर उसके बाद इन्फेक्शन में मैं ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस को ऐड करना चाहूँगी कि आपको नेक रिजिडिटी इसमें शायद आप अगर देख लें तो ज़्यादा अच्छा आपको मिल जाए, इनर बोनस आपको मिल जाएगी जी ये मे बी। अच्छा, फिर उसके बाद इन्फेक्शन के बाद आ जाता है इन्फार्क्शन, वो इन्होंने जिक्र कर दिया। डीजेनरेटिव डिजीज कोई ऐसी नहीं होती मेरी इल्म के मुताबिक जो कि बहुत महदूद है, जो कि हेमिप्लीजिया है, तो इसलिए वो निकल जाएगी कैटेगरी। डीमाइलिनेशन में अगर आप देखें तो मे बी मल्टीपल स्क्लेरोसिस, जब वो हर किस्म की चीज़ कर सकती है तो व्हाई नॉट हेमिप्लीजिया। तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस के हिसाब से भी आपको सेरिबेलर फीचर्स, और जहां आपने सेरिबेलर फीचर्स देखे वहीं आप इंटरन्यूक्लियर ऑफ्थेल्मोप्लीजिया भी देख लें, कोई एक्स्ट्रा आपने एफर्ट नहीं करनी उसके। और जहां आप फंडस कर रहे हैं वहीं आपने जस्ट यू वांट टू गिव एन इंप्रेशन टू योर एग्जामिनर कि मैं ये देखा है, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि इंटरन्यूक्लियर ऑफ्थेल्मोप्लीजिया हर मल्टीपल स्क्लेरोसिस के केस में आए, लेकिन यू वांट टू गिव एन इंप्रेशन टू योर एग्जामिनर कि आई हैव चेक फॉर दिस वाज इन माय माइंड। जरूरी नहीं कि ऑप्टिक न्यूराइटिस हर मरीज के जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस का उसमें आए, लेकिन अगेन इंप्रेशन विल बी डिलीवर्ड टू द एग्जामिनर कि यार ये इसने देखा है, या अगर नहीं भी देखा ना तो कम से कम प्रेजेंटेशन के वक्त उसको कह दो कि जी मैंने तो इंटरन्यूक्लियर ऑफ्थेल्मोप्लीजिया सर देयर वाज नो, या जो भी मैडम है कि देयर वाज नो इंटरन्यूक्लियर ऑफ्थेल्मोप्लीजिया एंड ऑन फेंडोस्कोपी देयर वर नो हाइपरटेंसिव और डायबिटिक चेंजेस एंड देयर वाज नो ऑप्टिक न्यूरोसिस, ठीक है। अच्छा जी, डीजनरेशन हो गई, डीमाइलिनेशन हो गई, ये सारी आपकी कैटेगरीज हो गई, सिंपल, ठीक है। उसके बाद मैं आपसे ये पूछूंगी कि हाउ वुड यू इन्वेस्टिगेट दिस पेशेंट? We will admit this patient at first, and then we will go for an immediate CT scan to look for any obvious hemorrhage. And if the patient has presented within the time span of the 4.5 hours, then we will go for thrombolysis. We will rule out the contraindication, and we will go for. अब आप जरा आपने स्टेटमेंट्स सुने, क्या इसने बोला बताओ। सीटी स्कैन से ब्रीफ रूल आउट करेंगे तो टाइम स्पैन के अंदर आया तो कंट्राइंडिकेशंस नहीं है तो थ्रोम्बोलाइज क्या होती है कॉन्ट्राइंडिकेशन? नहीं सही बोली, मुझे लगा ये हेमरेज में थ्रोम्बोलाइज है। नहीं मैडम। अच्छा जी, आप सुन लें जरा, व्हाट आर द कॉन्ट्राइंडिकेशन? प्रेजेंटेशन विद सीजर, रिलेटिव और एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट में जो है एनी हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस जीआई ब्लीड, एनी प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ एबी मैलफॉर्मेशन और आईसी ब्लीड, any presentation with seizure, and then we have any stroke in the past 6 months. अब उसको मेरी तो सारा याद ही है, लेकिन इसका बारे में मैंने इस तरह से रट्टा लगाया था कि पहले जो है ना वो आप याद कर लें ट्रॉमा वाला, कि कोई ट्रॉमा या कोई सर्जरी विद इन 3 months, नॉट 6 months, 3 months उसमें ना हुई हो। LP
एलपी भी एक सॉर्ट ऑफ ट्रॉमा है ना, तो विद इन 7 days उसकी कोई एलपी शलपी ना हो, सही है। फिर उसके बाद कोई एसओएल ना हो, ट्यूमर के हिसाब से आपने देख लिया, एसओएल के साथ ही सीजर्स को मैंने याद कर लिया, ठीक है। फिर उसके बाद मैं हेमरेजेस पर आती हूँ, प्रीवियस कोई इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग, हेमरेजिक डायथीसिस, कोई जीआई ब्लीड, ये ना हुआ हो, ठीक है। सो मैंने क्या किया, मैंने इसको कैटेगराइज कर लिया। मैंने पहले ट्रॉमा कर लिया कि एलपी और कोई ब्रेन ट्रॉमा या कोई सर्जरी विद इन 3 months, ये सारे ट्रॉमे हैं ना। और फिर ट्यूमर का मैंने बता दिया कि कोई एसओएल और साथ सीजर्स, नियोप्लाज्म वगैरह। फिर मैं हेमरेजेस पर आ गई, हर किस्म का हेमरेज, उसमें आपका जीए हेमरेज भी है, ब्लीडिंग डायथीसिस है या सेरेब्रल हेमरेज। और फाइनली अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन ग्रेटर देन 220/120। सो अगर एब्सोल्यूटली बता देगा तो आई थिंक कि इतना तो यार किसी को नहीं आता, वो भी तो इंसान ही है। तो ये हो जाए जी, ठीक है। सिटी हमने करा ली है, फिर कुछ भी नहीं आया उसमें, विंडो पीरियड में हो, This might be with thrombolysis. फिर भी कर दोगे तो मैं बात नजर ही नहीं आया, कुछ भी नजर नहीं आया। सुनो तो सही, मेरी बात तो सुनो, क्या हो गया है? जो रजा ने किया है वो किया है, उसको हम बाद में निमट लेंगे, ठीक है ना। हाँ Ma'am, then we can. अब जो लेटेस्ट गाइडलाइंस है वो कहती है कि then we can go for MRI with DWI. अच्छा ठीक है, तो बताओ तो डर क्यों रहे हो? हाँ फिर With MRI with DWI, हाँ। MRI with flare बनता है। अगर MRI with DWI में infarct आ गया है और MRI with flare पे नहीं आया तो it means कि अभी भी window period है and there is salvageable tissue. Then we will go for thrombolysis. अच्छा, थ्रोम्बोलाइसिस से पहले कुछ प्री रिक्विजिट्स आपकी होती हैं रिगार्डिंग ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर जो है वो लोअर करना होता है 180/110। उसके बाद जो है कोई उस पर ब्लीडिंग से देखना होगा कि रिवर्सिबल कोई उसका है। और मैम ये कि सीटी स्कैन में कोई ब्लीड नहीं है पर पेशेंट की प्रीवियस हिस्ट्री। अच्छा सपोज अब एमआरआई पे कुछ भी नहीं आया, एमआरआई पे भी कुछ नहीं है, नॉर्मल आपको अब And then we will look for any other cause. लाइक Can be multiple sclerosis. Can be any. वो तो क्लियर इमेजेस पर आएगा नहीं। Can be functional. Organic disease से रूल आउट। चले बस ठीक है, थैंक यू।